नहीं बंद करें, थोड़ा लगा दीजिए, बेंच लगा दीजिए, टेबल लगा दीजिए। समय होता है, हर चीज़ का समय होता है। समझा था? और मैं अनुरोध करूँगा कि 3 बजे हमारा मेरी शुद्धि काम शुरू हो जाएगा, तो हम लोग वहाँ जिनकी गोलियाँ हैं उन पर हम लेके चलेंगे और वहाँ बेबी की शुद्धि करेंगे, मोहन हम पहुँच जाएंगे। गलत कहीं जब तुम आप तो ऐसी लगे तो दिखाई हो गलत नहीं ना। अरे मेरा कैमरा भी देख लिया करने साथ में, मेरे को लैपटॉप देखना पड़ता है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति करने पड़ता है प्राचार्य देवी जी के द्वारा और बाहर से पधारे हुए हमारे सम्माननीय अतिथिगण श्रीमान डॉक्टर सचिन जी मोदी जहाँ कहीं भी हो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान दामोदर जी सेठ साहगढ़ उनको भी आमंत्रित करते हो, आप भी मंचासीन हो। सम्माननीय कार्यक्रम के अध्यक्ष, क्योंकि बिना अध्यक्ष की कोई भी गाड़ी नहीं चलती है, तो कार्यक्रम अध्यक्ष के लिए हमारे ट्रस्ट समिति के कोषाध्यक्ष परम सम्मानीय श्रीमान हीरा लाल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वह आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पद को सुशोभित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी स्वीकृति प्राप्त हुई। और हमारी ट्रस्ट श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र के ट्रस्ट एवं प्रबंध समिति के जो भी सम्मानीय सदस्य हैं उन सभी के लिए भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि वह आए और मंचासीन होने का कष्ट करें। समस्त ट्रस्ट एवं प्रबंध समिति और परम श्रद्धेय दौड़गढ़ सिद्ध क्षेत्र की धड़कन के रूप में जिनके धड़कती है, जिनकी दौड़गिरी की जो श्वास लेती है, ऐसी परम श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता देवी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ, वह मंचासीन हो और सम्मान में आप लोग जोरदार ताली बजाकर के दीदी का सम्मान करें। दौड़गढ़ के लिए निरंतर समर्पित रहती है और दौड़गढ़ का विकास कैसे हो इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सभी से निवेदन है कोई भी यहाँ ऊपर ना आए। चलिए देखिए कोई भी मंच पर ना आए। सागर से पधारे परम सम्मानीय अतिथिगण उनको भी आमंत्रित करता हूँ। अशोक जी पटेले सागर, सम्मानीय महेश जी पटेले सागर और सम्मानीय जवाहर जी पटेले सागर अपने बीच में उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय अभिषेक जी बढ़िया जिला पंचायत सदस्य, आपसे भी निवेदन है मंचासीन होने का कष्ट करें। चलिए
और हमारी प्रबंध समिति के युवा अध्यक्ष परम सम्मानित श्री कपिल जी मलिया अपने बीच में उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान करें और भाई साहब से निवेदन है मंचासीन होने का कष्ट करें। चलिए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चित्र अनावरण के लिए हमारे ही संस्थान के छात्र उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वह आएंगे। सम्माननीय नीरज जी मुंबई आए, संतोष जी भगवान, मनोज जी चंडीगढ़, 72 लगा गवाए खाली। और सम्माननीय अभिषेक जी मणियादू जिला पंचायत सदस्य आए और चित्रावरण करने के लिए चलेंगे। अंकित जी शास्त्री पुरा, जिनेन्द्र जी शास्त्री बड़ा मलेरा, चलिए आप लोग चलिए आगे जल्दी से। आशीष जी शास्त्री मुगवारी, अजय जी शास्त्री मुगवारी पधारे। और परम सम्मानीय श्रीमान दामोदर जी सेठ पधारे चित्रावरण के लिए। अध्यक्ष महोदय, और सम्मानीय हीरालाल जी कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और पढ़ेले परिवार सागर आप भी बधाने और चित्र अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। चित्र अनावरण के लिए पूर्व संस्थान के पूर्व प्राचार्य श्रीमान पंडित अरविंद जी, पंडित अरविंद जी घुलकर वो शायद अभी नहीं, और संजीव जी शिक्षक पधारे। संस्थान में पूर्व में सेवाएं दे चुके हैं, निरंतर समर्पित रहते हैं संस्थान के लिए। देखिए जो भी महानुभाव बाहर बैठे हुए हैं आपसे निवेदन है शीघ्र से अपना अंदर स्थान ग्रहण कर ले, जिससे कि पंडाल की शोभा भी बढ़ेगी और हमारी कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ेगी। शीघ्र से अंदर आप अपना स्थान ग्रहण करें। चित्र अनावरण कर रहे हैं हमारे संस्थान के पूर्व छात्र एवं हमारे पधारे हुए कार्यक्रम के अतिथिगण। बोलो आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की। जो भी महानुभाव बाहर स्थान ग्रहण किए हुए हैं, धूप को आप थोड़ा सा विराम दे दें और आप अंदर अपना स्थान ग्रहण कर लें। और भी जो महानुभाव यत्र भटक रहे हैं, यत्र घूम रहे हैं, दुकानों पर भी बैठे हुए हैं, आपसे भी निवेदन है शीघ्र से अपना अंदर स्थान ग्रहण करें। कुछ ही समय पश्चात श्री का आगमन भी पंडाल में होने वाला है। और अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए बाल कर्मचारी सुनीता दीदी आए और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ में कर सकते श्रीमती भागवती बाई जी द्वारा आप भी आए। और ब्रह्मचारी दीदी जी घुवारा से आप भी पधारे। सम्माननीय श्रीमान भागचंद जी पीली दुकान क्षेत्र के पूर्व मंत्री महोदय आपसे भी निवेदन है मंचासीन होने का कष्ट करें। पारस जी
पारस जी म्यूजिकल ग्रुप सिद्धता से पंडाल में पधारे। रुचिरदीपिकरं शुभदीपिकं सकललोकसुखाकरमोज्ज्वलं तिमिरजालरं प्रकरं सदा किल्लदरामि सुमङ्गलकं मुरः। ॐ ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं प्रज्वलयामि स्थापनं करोमि। श्रद्धातन अध्यक्ष परम सम्मानीय विनोद जी देवड़िया पधारे और मंचासीन होने का कष्ट करें। सम्मानीय विनोद जी देवड़िया साहब। चलिए अब हमारे बीच में पधारे हुए अतिथि गणों का हम सम्मान करना चाहते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं। सम्मानीय सेठ उदय चंद जी द्वारा पधारे और मंचासीन होने का कष्ट करें। अब हम हमारे पधारे हुए अतिथि सम्मानित श्री जवाहरलाल जी पटेल सागर पधारे और उनका सम्मान करने के लिए स्वागत अध्यक्ष जनपद सदस्य श्रीमान रविंद्र जी झड्डा और श्रीमान पदमचंद जी पनवारी मंत्री स्वागत मंत्री पधारे और इनका सम्मान करेंगे। और सम्माननीय अशोक जी पटेले सागर, श्रीमान महेश जी पटेले सागर, और मैं अनुरोध करूंगा पहली शुद्धि की प्रक्रिया से विद्वान पहुंचेंगे। पहली शुद्धि के लिए अपने से किताब लेकर के पहली शुद्धि पहुंचेंगे। इन बहनों ने बोले कि आप ले लीजिए, आप सुनाएंगे पहली शुद्धि चलेंगे। आप लोग जिन बहनों ने बोलियां ली हैं वो कलश लेकर के पहली शुद्धि चलेगी और अष्टमने चलेंगे सभी। बहाने बैठना। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री विराट सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य श्री का आगमन पंडाल में हो चुका है और जो हमारे अतिथि पधारे हुए हैं उनके स्थान पर ही हमारे स्वागत अध्यक्ष और स्वागत मंत्री सम्मान करेंगे। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में। जैसे महावीर प्रभु, जैसे महावीर प्रभु चंद्रमा के गाँव में। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में। जैसे महावीर प्रभु, जैसे महावीर प्रभु चंद्रमा के गाँव में। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में।
द्वार के बगल में गाड़ी खड़ी, पहले पहुँच जाए तरह से करके गाड़ी चलाना आपको। जी 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 एक ही बोले पहुँचो, जिनकी बेटियाँ वो पहुँचे। सभी छात्र जल्दी से अपना स्थान ग्रहण करें। जिनकी बेटियाँ हैं वो पहुँचे, जिनकी बोलियाँ वो पहुँचे। तो विद्वान पहुँचे, सभी विद्वान पहुँचे। चलिए सभी महानुभावों से निवेदन है, शीघ्र से अपना स्थान ग्रहण करें। चलिए सभी लोग जल्दी से अपना स्थान ग्रहण करें और चलिए देखिए, यह संस्थान लगातार अपनी गति प्रदान कर रहा है और समाज के लिए विभिन्न प्रकार से सेवाएं देने के लिए छात्रों को तैयार कर रहा है। और समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए जल्दी से जल्दी इस कार्य को संपन्न करना है। इसके लिए मैं संस्था के पूर्व प्राचार्य सम्मान्य श्री पंडित अरविंद जी गुलगंज, जो कि संस्थान में पूर्व प्राचार्य रहे हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि वह आए और संस्थान में रह करके और संस्थान में सेवाएं दे करके आपने कैसा अनुभव किया वह आज मंच से आप साझा करें। चलिए जल्दी आइए अरविंद जी। चलिए जब तक मैं आमंत्रित करता हूँ सम्माननीय संजीव जी आए जल्दी से, और सम्माननीय नीरज जी मुंबई आए और श्रीफल लेके आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। संतोष जी भगवान आ जाए जल्दी से, और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष बढ़िया दो आप लोग आए और श्रीफल समर्पित करें आचार्य श्री को और आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे संस्थान के पूर्व छात्र आचार्य श्री को श्रीफल समर्पित करके और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। चलिए अब मैं आमंत्रित करता हूँ परम सम्मानीय श्रीमान संजीव जी, जिन्होंने पूर्व में संस्थान में अपनी सेवाएं दी और आज मध्य प्रदेश शासन में आप सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे सम्मानीय संजीव जी। बोलिए आचार्य गणाचार्य 108 श्री विराट सागर जी महाराज की, बोलिए उच्चाराचार्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जय। चार पंक्तियां गुरुवर के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन के रूप में समर्पित करना चाहता हूँ। गुरुवर तेरे श्री चरणों में, गुरुवर तेरे श्री चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं, गुरुवर तेरे श्री चरणों में तेरा पावन दर्शन पाके मन ही मन हर्षाऊं, गुरुवर तेरे
श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं गुरुवर तेरे श्री चरणों में। बोलिए आचार्य विराचार्य ईश्वर श्री विराट सागर जी महाराज की जय। आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है, परम पूज्य आचार्य विराचार्य विराट सागर जी महाराज की मंगल समिति में संस्थान के पूर्व छात्रों का सम्मान समारोह, मिलन समारोह यहाँ की समिति ने आयोजित किया है। यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। संस्थान के विषय में मैं बहुत ही संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि संस्थान के प्रथम बैच के छात्र रहने का, छात्र के रूप में अध्ययन करने का और अध्यापन कराने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। इसलिए दो शब्द मैं जरूर बोलूँगा। 1999 में जब इस संस्थान की स्थापना हुई, उस समय संस्थान के जब बैच चल रहा था, उस बीच में हम लोग महावीर जी यात्रा के लिए गए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी मुंबई के द्वारा जब ये संस्थान संचालित था, आप भी है, द्रोणगिरी समिति का भी पूरा इसमें योगदान है। और जब हम लोग महावीर जी क्षेत्र में पहुंचे तो वहाँ जो पुजारी अभिषेक कर रहे थे, तो वो गंगा भी नीचे जा रहा था। तो हम लोगों ने थोड़ा परिचय उनसे लिया कि ये कैसा हो रहा है। तो फिर जब उन्होंने कहा यहाँ तो ऐसे ही होता है, उस समय ऐसा होता था। तो फिर जब उनसे पुजारी जी से परिचय लिया तो पता चला कि वो जैन नहीं थे। और ये संस्थान को स्थापित करने का भी उद्देश्य यही था कि अधिकांश तीर्थ क्षेत्रों पर पुजारी के रूप में और कार्यकर्ताओं के रूप में, मैनेजर के रूप में, अकाउंटेंट के रूप में और बहुत से जैन कर्मचारी कार्य करते हैं। और एक जैन की भावना को जितने अच्छे से समझ सकता है वो कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए इस संस्थान की स्थापना हुई कि यहाँ से जो जैन समाज के बेरोजगार युवक हैं, उनको यहाँ 9 महीने प्रशिक्षण दे करके और जैन संस्थाओं में उनको रोजगार दिया जाए। और निश्चित रूप से 1999 से 2023 तक संस्थान ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, कई मील के पत्थर संस्थान ने स्थापित किए हैं। वर्तमान समिति के अध्यक्ष महोदय और पूरी समिति का इतना संस्थान के प्रति लगाव है कि जब अर्थ का अभाव हुआ, संस्थान बंद नहीं होगा और निरंतर संस्थान आज जगत के पद पर अग्रसर है। आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे ये पूर्व छात्र बैठे हुए हैं, पूर्व के छात्र हैं, लेकिन आज मैंने संस्था में अध्यापन भी कराया है। लेकिन आज हम जिस स्थिति पर हैं उससे भी कई गुना आगे की स्थिति पर ऐसे लोग संस्थान के छात्र विदेशों में भी काम कर रहे हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो विदेशों में भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और अर्थ के साथ साथ उन्होंने अच्छी प्रतिष्ठा भी पाई है सभी क्षेत्रों में। रूप से होगा मैं और यही आग्रह कर बहुत अच्छे तरीके से
संस्थान कार्य करेगा। श्रीमान भागचंद जी जैन की दुकान ने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से संवारा है और अब इसकी बागडोर नई समिति के हाथों में है और हम देख रहे हैं कि नई समिति बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और बहुत ही अल्प समय में समस्या का समाधान विकास द्रोणगिरी का हुआ है और जितना पिछले 10 वर्षों में बहुत अच्छे तरीके से संस्थान कार्य करेगा। इसलिए भागचंद जी जैन पीली दुकान ने भी अब हम चाहते हैं तरीके से बहुत और अच्छे तरीके से संस्थान प्रगति करेगा। अभी बहुत सारे में है और हम देख रहे हैं कि नई समिति बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और बहुत ही अल्प समय में इतना विकास द्रोणगिरी का हुआ है तो जितना पिछले 10 वर्षों में और आगे बहुत नहीं हुआ। इसलिए बहुत अच्छी बातें बताएंगे। अब हम चाहते हैं कि बहुत पूरी अच्छे तरीके से संस्थान प्रगति करेगा। अभी बहुत सारे छात्रों को भी हमको सुनना है। मैंने एक छोटा सा परिचय दिया है और यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बहुत सारे हमारे भाई हैं वो संजीव जी बहुत अच्छी बातें और मैं आपको बतला दूं और कि केवल विभिन्न क्षेत्रों में ही संस्थान के लोग नहीं हैं बल्कि मोक्ष मार्ग में भी संस्थान के छात्र पहुंचे हैं। आचार्य संघ में ही और मैं शुद्धात्मा सागर जी और परम पूज्य संस्कार सागर जी जो कि संस्थान में पढ़ चुके हैं और आज मोक्ष मार्ग में भी संस्थान के छात्र पहुंचे हैं। अब मैं आमंत्रित आचार्य संघ में ही परम श्रद्धेय शुद्धात्मा सागर जी चरणी सुनीता और परम पूज्य संस्कार सागर जी करता हूं जो कि संस्थान में पढ़ चुके हैं और आज मोक्ष मार्ग को थोड़ा सा अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट। अब मैं आमंत्रित करता हूँ परम श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और छात्रों को थोड़ा सा अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। दीदी देवाधिदेव खजारट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की विनम्र सागर जी महाराज जी विद्यासागर जी महाराज की मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की विनम्र सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ के चरणों में त्रैकाल नमोस्तु वंदामि इच्छामि वंदना समर्पित करते हुए आज हम जिस संस्थान की ओर जा रहे हैं, हमारा संस्थान में आज हम जिस संस्थान की ओर जा रहे हैं, हमारे ये साधर्मी में भाई लोग एक यहाँ से हमारे ये साधर्मी भाई लोग हमारा यहाँ से पढ़ के निकले अगर इनसे हमारा सीख कहना है निकाल के अगर अलग करेंगे सीख को आप निकाल के अलग करेंगे सीखों को अगर आप इकट्ठा करते हो जो अपने छोटे भाई बंधु आते हैं उनको आप मार्गदर्शित करें, उनको आगे बढ़ाने में अपना समय दें और आप अपना तन मन धन से समर्पित होकर के उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और हमारा सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सब लोगों के साथ हम भी आप सब लोगों के साथ है, मिलकर के संस्थान के विकास में जितना भी तन मन धन से जिससे भी जो सहयोग बनता है और जो धन न लगाए लेकिन अपने तन और मन से समर्पित होकर के अगर अपने संस्थान को गौरवान्वित करते हैं तो इसमें हमारा भी मार्ग प्रशस्त है। और आज हमारा परम सौभाग्य का विषय है कि हमें एक साथ इतने साधु संघ का दर्शन और जहां सिद्ध भूमि कहते मिनी शमेश शिखर पर ऐसे सिद्ध भूमि पर हम सब आकर के एक भावना जरूर भाएं कि इस संस्थान का भी उत्थान रहे, कभी पतन की ओर ना जाए और हम सब मिलकर के ऐसे कार्य करते रहें जिससे हमारी संस्था का नाम आज देश विदेशों में सभी जगह लिया जाता कि द्रोणगिरी एक बढ़िया क्षेत्र है। तो हम सब मिलकर के तन मन से धन से समर्पित होकर के गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए समय ना लेकर के कि आप लोग अपने कार्यक्रम को संपन्न करें। बोलिए महावीर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को। और आगे संस्थान का अनुभव प्रदान करने के लिए और सभी को बताने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अभिषेक जी मड़िया दो
जिन्होंने राजनीति में भी अपना परचम लहराया है, जिला पंचायत सदस्य जो भी बने हुए हैं, ऐसे श्रीमान अभिषेक जी आए और अपना अनुभव है। एक बार पूरा पंडाल गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदन करेगा, मेरे साथ जयकारा लगाएगा, दोनों हाथ खोल के जय करो गुरुदेव का। हमारी आवाज लघु सम्मेलन से करके विशाल पहाड़ से पर्वतमाला से टकरा के वापस आचार्य श्री के चरणों तक आनी चाहिए। एक बार पुनः दोनों हाथ उठा के दोनों हाथ खोल देंगे, जय करो गुरुदेव का। सिद्ध क्षेत्र लघु सम्मेलन शिखर जी की आज परम गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूं। आचार्य विनम्र सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूं। आचार्य शंकर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूं। चार पंक्तियों के माध्यम से मेरा नमन स्वीकार करें गुरुदेव। आपने आपको आप में पर लिया, चेतना को स्वयं में प्रकट कर दिया। हे विराग सिंधु है आचार्य शंकर, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। समस्त अतिथिगण, हमारे सभी संस्थान के भाई जिन्होंने यहाँ शिक्षा ग्रहण की, हमारी माताएं, समस्त आप सभी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, अद्भुत है। आज ऐसा गौरव महसूस हो रहा है कि वास्तव में मैं जहां तक पहुंचा हूं, यदि कम शब्दों में कह दूं तो केवल यह द्रोणगिरी के सिद्ध संस्थान की देन है। संस्कारों के साथ में हमारे धर्म से हमारा परिचय कराया। जिन समय हम बेरोजगारी में भटक रहे थे, पढ़ने लिखने के बाद कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, उस समय हमें पंडित रमेश चंद जी, उनको मैं नमन करता हूं। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हमारे संजीव भैया जी, जिन्होंने अनुशासन के साथ 2003 का मैं बैच का छात्र हूं, उसके बाद यहाँ शिक्षा प्राप्त की। धर्म की शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर, वास्तु, ज्योतिष और हमें बोलने का, संगीत की शिक्षा ऐसा परिपक्व बना दिया कि हमें लगता था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। कहीं भी हम उनमें से नहीं थे। सिद्ध संस्थान की और जहां हमें पहुंचाया गया, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मैं 5 साल वहां पे रहा सिद्धवरकूट सिद्ध क्षेत्र में, और 2008 में वापस आ गया था। मुझे 2008 के बाद भी वहां याद किया जाता रहा, लगातार मुझसे मार्गदर्शन लिया जाता रहा। एक देन थी, यहाँ के गुण थे, वो सिद्धवरकूट में सिद्ध द्रोणगिरी की वह सीख थी। अद्भुत है। संस्कारों के साथ आज हमारे जैन समाज के सभी छात्र जैन धर्म से जुड़ के, जैसा कि अभी भैया ने बताया कि मोक्ष मार्ग प्रशस्त भी कर रहे हैं। ऐसे हमारे साथ के सचेंद्र भैया थे, आज मुनि महाराज हैं। हमारे साथी विदेशों में डंका बजा रहे हैं, और आप सभी के आशीर्वाद से, पुण्य योग से मैं आज मर्यादों में अल्प समय में 2008 के बाद लौटा, और आज वहां जैन समाज हमारी वहां लगभग 100 घर भी नहीं होंगे, और 100 गांव में मुझे वहां चुना गया। एक अपने आप में मैं समझता हूं मुझे जो गौरव मिला है, ये हमारे सिद्ध क्षेत्र लघु सम्मेलन द्रोणगिरी की देन है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, जो मुझसे बन सकेगा हमारे संस्थान के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। हर प्रकार का हर संभव प्रयास रहेगा मेरा।
कि हमारा संस्थान उन बुलंदियों को छुए जिसको वहां आज पहुंचना चाहिए। आज लगभग 24 साल हमारे संस्थान को हो गए हैं। मैं सभी भाइयों से कहूंगा, हम सब मिलकर कुछ नया कर सकते हैं। हम सब जुड़े, उस संस्थान के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। नमोस्तु गुरुवार। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। और अभिषेक जी के पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं सचिन जी टीकमगढ़। सचिन जी टीकमगढ़ आए और अपने उद्गार व्यक्त करें। संख्या थोड़ी सी कम दिख रही है, वो इस कारण से हुई है क्योंकि यातायात व्यवस्था में व्यवधान आ गया है। इस कारण से छात्र यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन जो भी आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। जय बोले पंच परम परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य पंचक चरण चारण चुंचवा समताधरा नाना तपोभर हे तिहापित कर्म का सुखिता करा गुप्तित्रय परिशीलनादि विभूषिता वदतांबरा कुर्वन्तु मंगलमत्रते श्री सूर्योजित संबरा कुर्वन्तु मंगलमत्रते श्री सूर्योजित संबरा। जय बोले परम पूज्य सूर्य कक्षाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। श्री दिगंबर जैन तीर्थ प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान इस भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा संस्थान जहां पर 100% रोजगार की गारंटी दी जाती है। यहां आकर के कोई भी छात्र बेरोजगार नहीं रहता। वर्तमान शिक्षण संस्थानों में देखा जाता है कि डिग्रियां तो मिलती हैं लेकिन रोजगार की कोई गारंटी नहीं मिलती है। लेकिन इस संस्थान से निकले हुए प्रत्येक छात्र आज विभिन्न क्षेत्रों में अपना और इस संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आज जो छात्र अपने मार्ग से भटक जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन इस संस्थान में जब वह आते हैं तो उनकी जो नकारात्मकता है वह सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाती है। ये मैंने अनुभव किया है। मेरे ही ग्रुप में कई छात्र ऐसे थे जो मार्ग से भटक चुके थे, लेकिन जब वो संस्थान में आए, उन्होंने यहाँ 9 महीने अध्ययन किया तो आज वो विधानाचार्य और प्रतिष्ठाचार्य जैसी भूमिकाओं को निभा रहे हैं। ये संस्थान के लिए गौरव की बात है। मैं इस संस्थान की प्रबंध कमेटी से एक आग्रह करना चाहूंगा कि चूंकि हमारे यहाँ पर 9 महीने का कोर्स होता है, यदि उसी में कुछ आज जिन कोर्सेज की आवश्यकता है जैसे टैली, जीएसटी या मार्ग जो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स हैं, अगर उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए तो छात्रों की योग्यता में 4 चांद लग जाएंगे। और जो यूनिवर्सिटीज के द्वारा 6 महीने या 9 महीने के डिप्लोमा कोर्सेज या सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाते हैं, वो भी यदि कराए जाएं तो उनमें विशेष योग्यता प्राप्त हो सकती है। इस बात को कह करके मैं यही विराम लूंगा। जय जिनेन्द्र। नमोस्तु स्वामी जी। लगभग 800 छात्रों ने अपनी स्वीकृति यहाँ प्रदान की थी आने की, परंतु यातायात व्यवधान होने के कारण से वो नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन उनके मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ट्रस्ट एवं प्रबंध समिति की ओर से कि वह अपने संस्थान से निरंतर जुड़े रहे। और अब मैं आमंत्रित करता हूं, मैंने ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम, मुझे और आपको बहुत कम देखने को मिलता है। एक श्रीमान अशोक जी पाटनी किशनगढ़, उनसे कभी भी किसी भी काम के लिए कहो ना तो उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। और दूसरे हमारे प्रबंध समिति के अध्यक्ष महोदय, और ऐसे युवा अध्यक्ष भी बहुत कम देखने को मिलते होंगे। भाई साहब से कभी भी कुछ भी कहो ना, भाई साहब की डिक्शनरी में नहीं होता है। जैसा काम करना है भाई साहब, हाँ कर लो। ऐसे सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रबंध समिति के अध्यक्ष महोदय सम्माननीय कपिल जी मलैया को मैं आमंत्रित करता हूं कि वह आए, वह भी अपना मार्गदर्शन यहां पर प्रदान करें। सम्माननीय कपिल जी मलैया।
बोलिए 1008 आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु। परम पूज्य उच्चारणाचार्य आचार्य विनम्र सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु। समस्त आचार्य संघ के चरणों में सादर नमोस्तु। आरिका संघ के चरणों में वंदामी इच्छामी। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कितना खुशी का विषय है, आज संस्थान के यहाँ पर अधिवेशन इस मौके पे हो रहा है और संस्थान की चर्चा हो और दो लोगों की चर्चा होना बहुत आवश्यक है। एक आदरणीय स्वर्गीय श्रद्धेय कपूरचंद जी ग्वारा जी और दूसरे सामने बैठे भागचंद जी। जब ये योजना बनी थी उस समय मेरे पिताजी ट्रस्ट के मंत्री थे और हमें याद है उस समय एक बड़ा सा आयोजन हुआ था और वहाँ ये योजना बनी थी। और कदम कदम चलते हैं तो क्या होता है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये संस्थान है। छोटे छोटे कदम चलते गए और आज सुनने में आ रहा है 24 साल में 900 छात्र इस संस्थान से पढ़ के निकल गए। अभी अपन ने सुना कि कैसे परिवर्तन ये संस्थान के द्वारा हो रहा है देश में। आज इस संस्थान के छात्रों से एक आह्वान करना चाहता हूँ। एक योजना हम लोगों ने सोची है, जो योजना शुरू करने के लिए सबसे अच्छा मंच आपका है ये, तो इस योजना को आपके सामने रख रहा हूँ। योजना ये है द्रोणगिरी धर्म संवर्धन योजना। इसमें ऐसा सोचा गया है, परिवार पुण्यार्जक योजना, अच्छा परिवार पुण्यार्जक योजना और एकल सदस्य पुण्यार्जक योजना। तो परिवार पुण्यार्जक योजना में जो भी सदस्य बनेंगे उनके माता पिता, घर में जो भाई बहन, पत्नी, जो पुत्र पुत्रियां हैं तो पुत्रों की परिवार, वो सब का जिस भी दिन जन्मदिन होगा या वैवाहिक वर्षगांठ, उस दिन शांति धारा एवं पूजन किया जाएगा क्षेत्र पर। अगर वो उस दिन आना चाहते तो उस समय उनका रहवास निःशुल्क रहेगा यहाँ पर। इस योजना में अपन प्रतिवर्ष 11,000 रुपया उनसे लेंगे, परिवार नहीं, वो सब का जिस भी दिन जन्मदिन होगा एकल सदस्य योजना वर्षगांठ, इसमें उस दिन शांति धारा एक ही व्यक्ति पूजन किया जाएगा क्षेत्र पर, दान देगा, उसको आना चाहे उसके उस समय उनका रहवास जन्मदिन निःशुल्क रहेगा यहाँ के मौके। इस योजना में अपन प्रतिवर्ष 11,000 रुपया अगर वो यहाँ आते हैं एक बार रहवास और आवास उनका। दूसरी है एकल सदस्य योजना, इसमें रहेगी एक ही व्यक्ति। अब इस योजना में जो हम लोगों ने रखा था उसके और उसकी सदस्य बनाएंगे, जन्मदिन और वैवाहिक 10,000 सदस्य परिवार सदस्य, 10,000 सदस्य अगर वो यहाँ आते हैं तो जब निःशुल्क रहवास और 900 लोगों के बारे में सुना, भोजन व्यवस्था संदीप जी ने बताया कि 800 तो आने वाले योजना में हम लोगों ने लक्ष्य रखा था, का लक्ष्य बहुत 10,000 सदस्य लग रहा था, परंतु अब 10,000 सदस्य परिवार सदस्य और 10,000 सदस्य आग्रह है। तो जब अपने संस्थान के 900 लोगों के बारे में सुना, अगर 50 जी ने बताया कि 800 तो आने वाले थे, तो आप हमें तो 10,000 का हमारे बहुत क्षेत्र के पहाड़ सा लग रहा था, सारी चीज बहुत छोटा लग रहा है। एक के साथ आप सबसे आग्रह है कि आप लोग 900 है, बार महंगा अगर 50 एक बार आपने सदस्य बना दिए, तो आप कल्पना कीजिए कि हमारे हम लोग इनका कितनी सारी चीज हो जाएगी क्षेत्र एक के साथ। ऐसा कहते हैं ना, टीम बनाएंगे जिसका कार्य बार महंगा 20,000 लोगों से एक बार आपने सदस्य बना दिए, उसके बाद क्षेत्र पे हम लोग इनका तो ये 3 लोगों पे सूचना होने से उनकी समस्त व्यवस्था अच्छे से हो, ये इसका कार्य मात्र इन 20,000 लोगों से साल भर संपर्क करते रहना होगा। अगर वो क्षेत्र पे आते हैं तो ये 3 लोगों पे सूचना होने से इसके बाद व्यवस्था अच्छे से हो, ये देखभाल भी वही लोग करेंगे। इसी जगह करने की आवश्यकता नहीं है, बार अपन स्वयं अपने स्वावलंबी होंगे। इसमें केवल धर्म की चर्चा हर मंच पे हुआ करे, कहीं धन की चर्चा किसी जगह करने की आवश्यकता नहीं है, तो हाथ उठाकर अपन स्वयं अपने स्वावलंबी होंगे और केवल धर्म की चर्चा हर मंच पे हुआ करेगी। दोनों हाथ उठाए तो लगेगा करने तैयार है, तो हाथ उठाकर तो आप सबको हम लोग इसके थोड़ा सा विवरण और प्रेषित कर देंगे। दोनों हाथ उठाए तो लगेगा कि 100% सफल है। तो आप सबको हम लोग इसके थोड़ा सा विवरण और प्रेषित कर देंगे, फिर अपन बार-बार कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस योजना को अपन करते हैं तो इसके बाद में फिर अपन बार-बार कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सबको बहुत साधुवाद, आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं।
और आप ऐसे ही करते रहे। ऐसी बहुत बहुत प्रार्थना धन्यवाद करते हैं। अध्यक्ष धन्यवाद महोदय, जय। उन्होंने जो योजना अपने सामने बहुत रखी बहुत है, धन्यवाद अपन अध्यक्ष को महोदय, सबको उन्होंने जो मिलकर के योजना इस योजना अपने को सामने रखी है, साकार अपन करना को है। सबको तैयार मिलकर हैं के आप लोग? इस योजना को बोलो साकार तैयार है? करना है। तैयार हैं आप लोग? ऐसे ही तैयार बोलो रह करके तैयार है? और इस गति इसको अपन गति ऐसे ही प्रदान तैयार करेंगे। रह करके बहुत और बहुत इस धन्यवाद। गति इसको अपन और गति प्रदान अब मैं करेंगे। आमंत्रित बहुत बहुत करता हूं धन्यवाद। और अब मैं जो आमंत्रित करता हूं अभी वर्तमान जो में आज अभी अपन वर्तमान सबके में समक्ष इस कार्यक्रम को सबके सफल समक्ष बनाने में, इस कार्यक्रम को अपनी सफल पूरी बनाने में ऊर्जा अपनी लगाए पूरी हुए हैं। ऊर्जा लगाए ऐसे हुए सम्मानित हैं। श्री ऐसे सम्मानित महेंद्र श्री महेंद्र जी कलाकार जो ये भी संस्थान के ही पूर्व छात्र रहे हैं, इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाएंगे और ये भी अपने उद्गार यहाँ पर व्यक्त करेंगे। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले बुंदेलखंड के विद्वाचार्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी महामुनि राज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। आइए मित्रों, मैं आपको एक छोटी सी बात से अवगत करा देता हूँ। पूज्य आचार्य भगवान का जब प्रथम बार इस लघु सम्मेलन शिखर की पवन धरा पर आगमन हुआ था, उस समय पूज्य गुरुदेव के साथ मात्र 4 या 5 बिच्छी थी, मुझे इतना याद है, क्योंकि मैं पूज्य गुरुदेव के जब यहाँ पर शिविर चलता था उस समय आता था तो पढ़ाई नहीं करता था, बूंदी खाकर घर चला जाता था। पूज्य गुरुदेव के इस संग को देखकर मुझे इतना आनंद आता है। जब भी मुझे अवसर मिलता है पूज्य गुरुदेव के सानिध्य पंच की प्रतिष्ठा महामहोत्सव में मुझे अवसर प्राप्त हो जाया करता है। ये पूज्य गुरु माँ का आशीर्वाद है और हमारी आदरणीय ब्रह्मचारिणी दीदी मीना दीदी का सदैव आशीर्वाद बना रहता है। वास्तव में मुझे जितना माता पिता ने मुझे जन्म देकर मुझे फलीभूत किया, उसी प्रकार से इस पावन धरा द्रोणगिरी ने मुझे संस्कार और शिक्षा प्रदान की है कि आज मैं उसी शिक्षा को पाकर संस्थान के माध्यम से आज आपके बीच इस मंच पे खड़ा हूं। वास्तव में मैं ऋणी हूं आदरणीय श्री हमारे बीच जो आज इस वेशभूषा को सुशोभित कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मंत्री पद को जो सुशोभित कर रहे थे पहले हमारे भागचंद जी जैन साहब जी, जो सदैव संस्थान के प्रति इतनी सजग एवं हर बच्चे से उनसे मुलाकात हर रविवार या मंगलवार को उनके साथ बैठकर उनकी बात को सुनना, नाना प्रकार से उनकी तकलीफ को जानकर किस प्रकार से आगे संस्थान के बच्चों को आगे बढ़ाना है, नाना प्रकार से वो चर्चा किया करते। परंतु आज वर्तमान समय में भी हमारे पास जो स्त्री क्षेत्र कमेटी प्रबंध कार्यक्रम समिति है पूर्ण बच्चों के ऊपर ध्यान दे रही है और मैं सेकेंड बैच का वो विद्यार्थी हूं जो आज आप सभी के सामने इस मंच को अपनी ऊर्जा एवं अपनी मेहनत के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित हूं। इसी प्रकार से हमारे साथी उस समय करीब 30 से 32 हमारे साथी थे जो आज यहाँ पर काफी उपस्थित हैं और कुछ किसी कारण बस यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। वास्तव में बहुत ही मिलनसार और आज जब इस परिवार के साथ एक मंच पर बैठकर एहसास होता है कि आज हमारे परिवार है और जहाँ भी ये हमारे साथ ग्रुप में या कहीं भी मिलते हैं तो वास्तव में आनंद विभोर हो जाया करता हूँ। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को प्रारंभ देता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, कार्यक्रम बहुत लंबा है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु इन्हीं शब्दों के साथ भाई बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ सम्मान्य श्री रविंद्र जी बड़ौदा से है, उनको आमंत्रित करता हूँ कि वह भी संक्षेप में अपने उद्गार यहाँ पर व्यक्त करें। आइए। बोलिए सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी की परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विराट सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विनम्र सागर जी महाराज की समस्त चतुर्वेद संघ की जय। नमोस्तु गुरु। और तीर्थ प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जो कि ये कहे कि
मकान की जिस तरह से मुख्य नींव हुआ करती है, वैसा ही हमारा तीर्थ प्रबंधन संस्थान है कि हमारे तीर्थ प्रबंधन संस्थान के माध्यम से एक ऐसी नींव डाली जाती है जिसके ऊपर कितना भी बड़ा मकान खड़ा कर दिया जाए, कभी वो मकान गिर नहीं सकता है। महानुभाव, सच्ची घटना है और आपके सामने जो भी कहूंगा सच ही कहूंगा। मैंने बस 2010-11 में तीर्थ प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लिया था और उस समय हमें कुछ भी नहीं आता था और ऐसी स्थिति में था कि पारिवारिक स्थिति भी कमजोर थी और साथ में पढ़ाई का आगे का कोई साधन भी नहीं था। मात्र 12वीं तक हमने पढ़ाई की थी और सीधे सीधे हम संस्थान में आ गए थे और पूज्य गुरुओं का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ हमें कि मात्र 9 महीने की शिक्षा में ही हमने आपके विधि विधान, जैन दर्शन, ज्योतिष का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था और 2011 में ही अतिशय क्षेत्र रानीला में हम पहुंचे थे। वहां पर 3 वर्षों तक हमने सेवाएं दी और वहां से कोरबा छत्तीसगढ़ के लिए संस्थान से ही हमें भेजा था और इसके बाद सिद्ध क्षेत्र 52 गजा में भी 5 वर्षों तक सेवाएं दी हैं और अब वर्तमान में सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में पिछले 4 वर्षों से सहायक लेखापाल के पद पर कार्यरत हूं और निरंतर धर्म की सेवा में अपना समय व्यतीत करता हूं। महानुभाव, आपको बता दें, सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी में तीर्थ प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान वास्तव में बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयासरत है। बस एक नींव की ईंट के लिए एक संबल की आवश्यकता है जो कि आप सभी के द्वारा और हमारे सभी भैया के माध्यम से यह कार्य भी संभव हो सकता है। जैसा पूर्व में सभी का तीर्थ प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान के लिए पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है, अभी भी प्राप्त हो रहा है और आगे ही ऐसा ही प्राप्त हो। महानुभाव, अब वर्तमान को देखते हुए मैं कुछ ऐसी बात आपसे कहना चाहता हूं। यदि इन बातों को आगे अमल में लाया जाएगा तो निश्चित है कुछ ना कुछ आगे हम और आप तीर्थ प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान के लिए बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। जैसे वर्तमान का एक डिजिटल माध्यम है कि नहीं है, यूट्यूब, फेसबुक आदि का माध्यम है, तो क्यों ना एक श्री दिगंबर जैन तीर्थ प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान द्रोणागिरी का एक यूट्यूब का चैनल बनाया जाए और एक फेसबुक पर भी तीर्थ प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान के नाम से एक वेबसाइट बनाई जाए और उस वेबसाइट पर एक प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान के नाम से ही एक छोटा सा कैमरा हो, एक स्टैंड हो, बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं होती और यहाँ पर जो भी बच्चों के लिए शिक्षा दी जा रही है उसका पूरा कार्यक्रम आपके तीर्थ प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान पर दिखाया जाए। बच्चे जब पूजन करते हैं तो वो पूरा कार्यक्रम आपका ऐसा नहीं कि रोज दिखाया जाए, हफ्ते में कम से कम एक दिन आपकी पोस्ट आना चाहिए और जब आपकी पोस्ट आएगी तो हम लोग लगभग 900 लोग हैं, आप भैया ने जो बताया, और आप लोग भी जुड़ जाएंगे तो एक दिन में आपकी एक पोस्ट को कम से कम 1000-2000 जगह पर ये शेयर करेंगे तो ये निश्चित है 2000 में 10 लोग भी यदि जुड़ते हैं तो एक दिन में यदि 10 लोग जुड़ते हैं तो ये समझिए 365 दिन में 3000 लोग कम से कम
जुड़ सकते हैं। और जब हम जुड़ेंगे तो निश्चित है उसमें नीचे आपका अकाउंट नंबर हो तीर्थ प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान का, और उसके नीचे आपकी योजनाएं हो कि एक बच्चे के लिए या सभी बच्चों का एक दिन की भोजन व्यवस्था की ये व्यवस्था है, आपकी पढ़ाई में 1 महीने का सहयोग राशि ये है। यदि ये पूरा विवरण आपका रहता है तो आप निश्चित समझिए अभी हम और आप हारे नहीं हैं, आगे जितना कल थे उससे कहीं अधिक आप कल पहुंच सकते हैं। बोले सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी की जय। आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, समस्त संघ की। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। और रविंद्र जी ने बहुत अच्छा सुझाव भी अपना यहाँ पर रखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं जो अपने बीच में उपस्थित नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश, जिन्होंने पूर्व जो छात्र मिलन हुआ था उसका संपूर्ण व्यय जो था उन्होंने अपने ऊपर लिया था। सम्मानीय अंकुर जी छतरपुर, उनके सम्मान में परोक्ष रूप से जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान करेंगे। और अभी जब उनसे संपर्क किया गया तो अभी भी उन्होंने 21,000 रुपए की स्वीकृति अपनी प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए ट्रस्ट एवं प्रबंधन समिति की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करता हूं और भी हमारे पूर्व छात्र हैं जो निरंतर सहयोग करते रहते हैं संस्थान के लिए, उनका नाम मैं अभी बाद में बोलूंगा। और उसके पूर्व संस्थान को अच्छे से और व्यवस्थित रूप से संचालन जो कर रहे हैं, छात्रों को अनुशासन में रखना, उनकी पढ़ाई व्यवस्थित कराना, ये जो यहाँ की गतिविधि है और जो संस्थान का परिचय है उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ संस्थान के प्राचार्य श्रीमान देवेश जी, वह आए और संस्थान का परिचय यहाँ पर रखें। जय बोलिए पावन तीर्थ लघु सम्मेशकर सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरि जी की जय। बोलिए परम पूज्य राष्ट्र संत राष्ट्र योगी राष्ट्र हितैषी गणाचार्य विशाल संघाधिपति आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। बोलिए पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। बोलिए समस्त मुनि संघ की नमोस्तु गुरुवर। आज आप सबके बीच में पुनः एक बार अवसर प्राप्त हुआ पूर्व छात्र मिलन सम्मान समारोह करने का। और ये जो सम्मान समारोह की प्रक्रिया है ये आपस में एक दूसरे के भाईचारे को बढ़ाने का कार्य है, एक दूसरे को सम्मान की कोई अपेक्षा नहीं है। इन्होंने जब इनसे पूछा गया, इनसे वार्तालाप हुई, तब ये बोले कि हमें उस द्रोणगिरी ने जो ऊंचाई दी है उस ऊंचाई के आगे मुझे सम्मान जरूरी नहीं है। आपने कहा मैं द्रोणगिरी दर्शन के लिए जरूर आऊंगा, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेने जरूर आऊंगा। इस संस्थान में अध्ययन करने वाले जो छात्र हैं पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज के संग में पूज्य मुनि श्री शुद्धात्म सागर जी महाराज जो हैं वो भी इसी संस्थान के अध्ययन करने वाले छात्र हैं। पूज्य संस्कार सागर जी महाराज भी इसी संस्थान से अध्ययन करने वाले छात्र हैं। मात्र ये तो दो नाम हैं, लेकिन इस संस्थान में अध्ययन करने वाले जो छात्र हैं वो महावृत्ति भी हैं, व्रती भी हैं और तीर्थों की सेवा करने वाले भी हैं। तीर्थों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए भी ये अति उत्साहित रहते हैं। वेतन मान एक अलग चीज हो सकती है, लेकिन इनका उत्साह, इनका समर्पण और इनके कार्य करने की जो दक्षता है, इनका चरित्र और इनकी जो कार्य करने की जो कर्तव्य निष्ठता है, पूर्ण ईमानदारी के साथ में ये कार्य अपना संचालित और संपादित करते हैं। मैं सन 2011 से इस संस्था को देख रहा हूं और आज 2024 होने को है, प्रारंभ हो गया है, लेकिन सन 99 से जितने संस्थान के छात्र भारत देश में ही नहीं, भारत देश के बाहर नेपाल काठमांडू में भी यहाँ के छात्र हैं और भारत देश के विभिन्न प्रांतों में, महाराष्ट्र मुंबई में भी हैं, ऐसे विभिन्न प्रांतों में जो छात्र हैं, आज तक इनका कोई रिपोर्ट कार्ड ऐसा नहीं आया, कोई रिकॉर्ड गलत नहीं आया कि किसी छात्र ने
कोई बेईमानी की हो, किसी स्थान पर जाकर के कोई चोरी की हो, इत्यादि कोई कार्य नहीं किया है। ऐसे मुझे गर्व की बात है कि मैं द्रोणगिरी प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान का मैं प्राचार्य बनने का सौभाग्य मिला है। और मैं तो यही कहना चाहता हूं इन छात्रों से कि जैसे आज ये कार्य को कर रहे हैं, इनका एक लक्ष्य होना चाहिए कि द्रोणगिरी संस्थान चलता रहे। इसके लिए अपना खाली धन का ही नहीं बल्कि मन से भी सहयोग होना चाहिए। स्वयं करें या दूसरे से करवाएं, इनका लक्ष्य होना चाहिए। मैं अपनी ज्यादा बात बोलूं तो आपको लगेगा कि मैं यहाँ का प्राचार्य हूं इसलिए बोल रहा हूं, लेकिन समय का अभाव है, क्योंकि आगे की क्रियाएं हैं। वरना यहाँ ऐसा कोई छात्र नहीं है जो माइक पर आकर के अपनी बात नहीं रखना चाहता है। सभी छात्र ऐसा चाहते हैं कि मैं भी इस संस्थान का छात्र हूं तो मुझे भी दो शब्द बोलने का मौका मिले, लेकिन समयाभाव के कारण उनके लिए मौका नहीं मिल पा रहा है। मैं पुनः यही कहूंगा कि जैसे आप क्षेत्रों की सेवा कर रहे हैं, उसमें एक क्षेत्र और जोड़ना है, वो अपना द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र है, उसको भी जोड़ करके चले। और बस ठीक उसी प्रकार से जैसे वृक्ष में जब तक पत्ता लगा रहता है तब तक उस वृक्ष की कीमत रहती है, ऐसे जब तक आप द्रोणगिरी क्षेत्र से जुड़े रहेंगे, आप देश के किसी भी कोने में चले जाना, आपका नाम निरंतर रोशन होता रहेगा। मैं यही चाहूंगा कि आप भी संस्थान से जुड़े रहें। और यह जो सम्मान समारोह का, मिलन समारोह का जो कार्यक्रम है, पिछले वर्ष 2019 में भी इस कार्य को संपादित किया गया था। आज 2024 में भी एक कार्य संपादित हुआ है। संभवतः जो भी आगे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा या जो भी कार्य होगा, ऐसे कार्य संपादित होते रहेंगे। और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप आए और आपके साथ में जो नहीं आ पाए हैं उनके लिए भी साथ में लाने का प्रयास करें। और इसी क्रम में जो द्रोणगिरी ट्रस्ट एवं प्रबंध समिति है, मैं तो यही कहूंगा कि इतनी अच्छी समिति है। मात्र एक बार मैंने जिक्र किया, पूज्य गुरुवर, एक बार मात्र जिक्र किया और जिक्र भी पूरा नहीं हो पाया। मात्र इतना ही कहा कि छात्रों का बस उन्होंने कहा हो जाएगा। ऐसे द्रोणगिरी ट्रस्ट एवं प्रबंध समिति के लिए भी मैं जोरदार तालियों के साथ उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं, जो ऐसे उत्साही हैं। और इसके पूर्व में भी जो आदरणीय कपूर चंद जी घुआरा, आदरणीय मंत्री जी भागचंद जी पीली दुकान भी है, इनका वर्णन तो अभी पूर्व छात्रों ने किया ही है। ऐसी पूर्व की कमेटी थी, ऐसी वर्तमान के उत्साहित है। और आदरणीय सुनील भाई साहब भी विराजमान है, जो ट्रस्ट समिति के मंत्री हैं। उनको भी संस्थान के छात्रों से बराबर रूबरू होना, एक हफ्ते में नहीं, पर डे वो रूबरू होते हैं कि संस्थान में क्या गतिविधि चल रही है, क्या कमी है और क्या होना चाहिए। ऐसे प्रश्नों को लगाते हैं। ऐसे सम्मानीय श्री भाई साहब के लिए भी मैं जोरदार तालियों के साथ उनका भी वंदन करता हूं। और मैं अपनी बात कहता जाऊंगा तो समय निकलता जाएगा। पूज्य गुरुदेव को भी हम आप सभी को श्रवण करना है। जय बोले पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। बोले पूज्य मुनि, पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की वंदन। चलिए अब मैं आमंत्रित करता हूं ऐसे व्यक्तित्व को कि जो विकास कार्य आप यहाँ पर देख रहे हैं और जो पंच कल्याण की भव्यता आप देख रहे हैं, उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगाए हुए हैं। और हमारे अध्यक्ष महोदय जी तो कहते हैं कि वह सांस भी लेते हैं तो वह श्वास भी द्रोणगिरी की लेते हैं। ऐसे सम्मानीय हमारे से ट्रस्ट के मंत्री श्रीमान सुनील जी घुआरा को आमंत्रित करते हैं कि वह आए और छात्रों से अपने मन की बात करें। जोरदार ताली बजाएंगे सम्मानीय घुआरा जी के सब। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ भगवान की जय। बोलिए संश्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। संश्रोमणी आचार्य विराग सागर जी महामुनिराज की जय। संश्रोमणी आचार्य विनम्र सागर जी महामुनिराज की जय। चतुर्विद संघ की जय। बहुत लग रहा है कि जयकारे के लिए आप लोगों को जागृति भी करना पड़ेगा। हम हिंदुस्तान की पवित्र भूमि पर यह विश्व शांति के लिए यह पंच कल्याणक महामहोत्सव कर रहे हैं।
कर्म पूजा है महामुनिराज की जय, चतुर्विध पूजा है, मेहनत है आरती, इज्जत मनुष्यता है, गर्व से कहे हम है भारती। हम बोले भारत की पवित्र भूमि पर विश्व शांति के लिए यह क्रोध के कल्याण में हम आवश्यक कर रहे हैं। क्रोध के कर्म पूजा है, कर्म पूजा है, कर्म पूजा है, मेहनत है आरती, इज्जत मनुष्यता है, गर्व से कहे हम है भारती। बोले भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम में उपस्थित सीने से, क्रोध के सीने से समता रस पीने दो, जैन धर्म का सार है। लोग तो पूर्व कह रहा हूँ, मेरी धर्म का सार है, आप लोग वर्तमान है आज के इस, चूंकि एक छात्र ऐसा रहा कार्यक्रम में उपस्थित बंद होने की नौबत आने लगी, के एक विद्यार्थी को जानकारी लगी। आप लोग तो पूर्व कह रहा हूँ, तो नहीं बता रहा हूँ, मेरी दृष्टि में आप लोग वर्तमान है, क्योंकि एक छात्र ऐसा रहा बंद होने की कगार पर है, बंद होने की नौबत आने लगी। चिंता नहीं करना है, विद्यार्थी को जानकारी के सामने उसने बात रखी, हमारे पास आ रहा है, कटनी में तुरंत विद्यार्थी वर्तमान में है, उसको जानकारी लगी से बात की, बंद होने की कगार पर है, रुपए की राशि भाई साहब संस्थान के लिए है, देवेश जी के सामने उसने बात रखी, बंद नहीं हमारे पास चाहिए, तुरंत संस्थान कैसे है और क्यों है, श्रावक से बात की आवश्यक क्यों है, रुपए की राशि हम संस्थान के लिए प्रदान की, धर्म के संस्थान बंद नहीं होना चाहिए, प्रतिष्ठा भगवान की लोग कर रहे हैं और क्यों है महत्वपूर्ण है हमारी प्रतिष्ठा, हम जितने धर्म से है, धर्म के हमारी प्रतिष्ठा का पंच कल्याण प्रतिष्ठा भगवान की तो कर रहे हैं, प्रतिष्ठा का पंच कल्याण हम है कर रहे हैं, हमारी आचार्य धर्म से है, हमारी प्रतिष्ठा का पंच कल्याण की प्रतिष्ठा होना चाहिए। जब हमारे ऐसे आयोजन हो बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेना चाहिए, लेकिन जन जन की प्रतिष्ठा होना चाहिए। जब हमारे ऐसे आयोजन हो बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेना चाहिए। हम हिस्सेदारी को तब लेंगे जब हम सब पूरे छात्र जितने भी हैं वो हमारे लिए वर्तमान है। सारे छात्रों से मैं आह्वान करता हूँ, पूर्व छात्र जितने भी हैं वो हमारे लिए वर्तमान है। सारे छात्रों से मैं आह्वान करता हूँ, जानकारी में है किस परिस्थिति में खोला गया, आपके लिए संस्थान में जितने जानकारी जा रहे हैं किस परिस्थिति में खोला गया, पुजारी हिंदुस्तान प्रबंधक बनते जा रहे हैं, उनके लिए पुजारी सोचने वाला प्रबंधक न कोई नहीं, वर्तमान में सोचने वाला व्यक्ति 1999 में इस वर्तमान में परिकल्पना की गई, 1999 एक ही बात रखी गई, परिकल्पना की गई, एक ही बात रखी गई। आदरणीय रमेश जी साहब, आदरणीय पीली साहब, आदरणीय महाराज जी, आदरणीय पीली साहब, आदरणीय मनैया जी, उन्होंने साहब बात रखी गई, उन्होंने साहब ऐसा संस्थान होना चाहिए, ऐसा संस्थान होना चाहिए पढ़ करके विद्यार्थी पढ़ करके पूर्ण रूप से हिंदुस्तान में पहले ऐसा स्थान होगा इसमें 100% रोजगार दिया जाता है। यह रोजगार किस लिए दिया जाता है? यह भगवान की सेवा करने के लिए दिया जाता है। जितने भी हमारे जिनालय हैं, चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो चाहे हिंदुस्तान से बाहर हो, सारे जिनालयों में आप जहां पे भी जाएंगे आपको इस संस्थान के पढ़े हुए विद्यार्थी अवश्य मिलेंगे। आप उनसे चर्चा करेंगे, जब आपकी भाषा बुंदेलखंडी लगेगी तो बोलेंगे आपका आना कहाँ से हुआ है। ये विद्यार्थी बड़े प्रेम से आपसे पूछते हैं, फिर बाद में आपका परिचय लेने के बाद बोल देते हैं मैं भी द्रोणागिरी का विद्यार्थी हूँ। यह खुशी की बात है कि नहीं? हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ, साथ ही सकल दिगंबर जैन समाज से निवेदन करता हूँ, द्रोणागिरी क्षेत्र संपूर्ण सकल दिगंबर जैन समाज भारत की जितनी है उनको जोड़ना तीर्थ क्षेत्र से चाहती है। जितने हमारे विद्यार्थी हैं उनसे हम निवेदन करते हैं, आप हमारे इस तीर्थ क्षेत्र प्रबंधन समिति की ओर से इस तीर्थ क्षेत्र के आज से प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं। अध्यक्ष जी स्वीकृति है ना? ये प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं हमारे इस संस्थान के लिए, प्रगति के लिए, तीर्थ क्षेत्र के लिए। जब भी आवश्यकता बैठेगी हम आपके पास रसीद कट्टे भेज देंगे। आपके पास जो सुनील भैया कह रहे हैं ना, वो अभी तक क्या है 10 साल से हम सुन रहे हैं, संस्थान के साथ छात्रों से सहयोग चाहिए है, परंतु क्या सहयोग चाहिए स्पष्ट नहीं है। अभी हमने
15 मिनट पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया है। हमें एक सहयोग चाहिए। क्या चाहिए? आपसे 11,000 रुपए प्रतिवर्ष के 50 सदस्य प्रत्येक छात्र से चाहिए। बस परिवार सदस्य और 50 एकल सदस्य, ये आप कर दीजिए। संस्थान भी खूब अच्छा चलेगा, क्षेत्र भी खूब अच्छा चलेगा। उसके बाद हम दूसरा सहयोग आपसे केवल फिर उसके बाद धन का नहीं मांगेंगे कभी। फिर संस्थान को और अच्छा कैसे करना है, संस्थान के और क्षेत्र के द्वारा धर्म प्रभावना और धर्म लाभ कैसे अच्छा करना है, केवल उसकी चर्चा करेंगे। फिर धन की चर्चा कभी नहीं करना पड़ेगी दूसरी बार। थैंक यू आदरणीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी ने अपनी बात को रखा। मैं पुनः कह रहा हूं, सकल दिगंबर जन क्षेत्रीय समाज से अनुरोध कर रहा हूं, यह क्षेत्र आपका है। हिंदुस्तान बुंदेलखंड के जितने भी व्यक्ति हिंदुस्तान में कहीं भी निवासरत हैं, उनसे मैं आह्वान कर रहा हूं, आप लोग इस सिद्ध क्षेत्र के प्रतिनिधि बनकर के इस क्षेत्र को विकसित कैसे करना है। कमेटी आपको आश्वस्त करती है। जब से एक कमेटी पूर्व में भी लेकर के विकास कार्य अनेक होते रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन इस कमेटी ने अल्प अवधि में 70 लाख से ऊपर का आहारशाला बनवा करके दिया, 25 लाख रुपए से ऊपर का आपको भोजनशाला तैयार करवा करके दे ही दिया समाज को। आपको तब के दिन यह सारी जानकारी हम आपको देंगे। ऊपर जिनालय के ऊपर 2 शिखर तैयार करवा करके दिए, ऊपर पर्वत के ऊपर 6 जिनालय कुल टोटल तैयार हो रहे हैं। आज जिनबिंब की जितनी प्रतिष्ठाएं हो रही हैं, 86 जिनबिंब की प्रतिष्ठा हो रही है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विनम्र सागर जी ने जो मान स्तंभ बनाया है, वह भी देश का अद्वितीय मान स्तंभ है। उन मान स्तंभ में भक्तांबर का पहला मान स्तंभ है। ऐसी संरचनाएं आपको और भी मिलेंगी। आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारा द्रोणगिरी लघु सम्मेद शिखर तो है, आगे महावीर पैटर्न पर बनना चाहिए। आगे आपको विश्वास दिलाते हैं, जो जहाजपुर बना है स्वस्ति भूतनाथ माता जी का, उसको भी तैयारी करने की कार्य योजना है। लेकिन सहयोग सभी से चाहिए है। अंदर अभी बाहर मान स्तंभ बना है, अंदर की कल्पना भक्तांबर की अभी बाकी है। वह तब के दिन आपके सामने रख दी जाएगी कि कैसी और परिकल्पना है। साथ में आज चूंकि कार्यक्रम पूर्व छात्रों का संस्थान का है, संस्थान के विद्यार्थियों के बीच में हम बात रखना चाहते हैं। हमारी जब 31 मई को यहाँ कार्यक्रम मान स्तंभ शिलान्यास का था, उस दिन हम लोगों ने तय किया था हम 3 वर्ष की अवधि में कार्य करके देंगे। 3 वर्ष के कार्य 6 महीने 31 मई से आप गिन लीजिएगा, और 6 महीने की अवधि में यह अल्प अवधि में कार्य करने का प्रयास किया है। अल्प अवधि का मतलब ये है, हम जो कार्य कर रहे हैं पूर्ण निष्ठाओं के साथ कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, शिद्दत के साथ कर रहे हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं, आप अपने संस्थान को अगर बनाना चाहते हैं, आप जो रोजगार उन्मुख योजना है, आपको जितना अर्थ मिल रहा है अपनी ओर से दें। लेकिन आपके जो धर्म श्रेष्ठी हैं, जितने भी आप जगह काम कर रहे हैं, एक न एक धर्म श्रेष्ठी अवश्य मिल जाएगा आपको। उस धर्म श्रेष्ठी से निवेदन करिएगा। हमारे यहाँ पर जो संस्थान था जिसमें हम पढ़ते थे, उस संस्थान को बनाने के लिए कम से कम 1 कमरा, वहां पर 12 कक्ष बनाए जाने की कार्य योजना है। 12 कक्षों के साथ वहां पर लेकर प्राचार्य रूम बनाए जाने की कार्य योजना है। वहां पर लाइब्रेरी बनाई जाने की कार्य योजना है। लाइब्रेरी के साथ वहां पर भोजनशाला बनाए जाने की कार्य योजना है। भोजनशाला के साथ वहां पर एक ऐसा कक्ष जिसमें लेकर के अभी हमारे एक विद्यार्थी ने बोला यूट्यूब और फेसबुक ये सर्वाधिक प्रचलन में है। हम उसकी बात का समर्थन करते हुए आपका विश्वास दिलाते हैं, उस कार्य को भी पूर्ण करने का प्रयास शीघ्र हो जाएगा। साथ ही उसमें हम पूरा नए आधुनिक तरीके से उस संस्थान को कैसे बनाया जा सकता है, आपसे निवेदन करते हैं। अगर आप उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करेंगे, हमारे संस्थान से 500 विद्यार्थी की लिस्ट हमारे पास है। हम जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा संचालित है, उसके हमारे पास रिकॉर्डेड आपको हम बता सकते हैं। 500 में से अगर सजग ही अगर केवल 250 हो गए, हम 50% मान लेते हैं। आज 50% की तो उपस्थिति है ना, ये तय कर ले हम संस्थान को विकास के आयाम पर लेकर के जाएंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं 3 वर्ष की अवधि में, लेकिन आपके सहयोग के बगैर हमारा कुछ नहीं हो सकता है। पूज्य गोरवर के
आशीष के बगैर हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। गुरुदेव ने आदेश दिया और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। पंच कल्याणक होना था, मान स्तंभ बनना था, ऊपर शिखर बनने थे, साथ में 4-4, 5-5 जिनालय बनने थे। ये गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ है, लेकिन आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। मैंने समय अधिक ले लिया, इसके लिए क्षमा करना। गुरुदेव की वाणी का हमें लाभ मिल रहा है, आज सारे विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है, साथ ही विद्यार्थियों का सम्मान भी होना है। मुझे क्षमा करते हुए पुनः सभी से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए सभी को जय जिनेंद्र। हाँ देखिए, अब मैं आमंत्रित करता हूँ परम सम्मानीय श्रीमान भागचंद जी पीली दुकान, जिनका बहुत बहुत सहयोग संस्थान के लिए रहा है और संस्थान से और संस्थान के छात्रों से बहुत लगाव है, उनको आमंत्रित करते हैं अल्प समय में अपनी बात को रखे। सम्मानीय भागचंद जी। ओम नमः सिद्धिभ्या। आज यह मंच बहुत प्रफुल्लित है और इस प्रफुल्लता का कारण अनेक है। सन 1992 के पहले जब जाते हैं तो ये अपने आप में एक निराशा सी थी, लेकिन जब 1992 में पूज्य मुनि श्री विराग सागर जी महाराज मात्र 4 साधुओं के साथ छतरपुर में विराजमान थे और ये मन में आया कि चतुर्मास हो, लेकिन सब डरते थे हो कैसे, कुछ है तो है ही नहीं, व्यवस्था कुछ भी नहीं है, कैसे करेंगे। साहस किया और चतुर्मास भी हुआ और वो विकास की नदी खिल गई। तो एक उपलब्धि कि चतुर्मास हुआ, विकास की नदी खिल गई। दूसरी उपलब्धि एक बड़ा वट वृक्ष बना, जो आचार्य ही नहीं गणाचार्य बने और करीब 500 साधुओं के साथ जो है ये वट वृक्ष बना। और तीसरी उपलब्धि मैं उसमें भी खुश हूं कि मुनि श्री की भी संचालन किया, आचार्य श्री का भी संचालन किया मंचों का, और गणाचार्य का भी संचालन किया, और दूसरे आचार्य महाराज जो विनम्र सागर जी विराजमान हैं उनकी दीक्षा का भी संचालन का भी योगदान मुझे मिला। अब तीसरी प्रफुल्लता इसलिए है आगे की कि 77 के बाद जो पंच कल्याण की गति रुकी थी, तो पहला 95 में हुआ और दूसरा उसके बाद 5वां पंच कल्याणक इस मंच से हुआ। इसलिए ये अनेक गर्मा और गौरवशाली मंच है और साथ साथ ये जो हमारे भविष्य बैठे हुए हैं ये अपने आप में एक गौरवशाली हैं। सम्मानीय महानुभाव में अपनी बात प्रारंभ करूं। इस तीर्थ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कपिल जी मलैया, वास्तव में जो मैंने उनके साथ 6 साल काम किया, बहुत आनंदपूर्ण रहा। काम करने में जो आनंद आता है कि अड़चन और रोड़े का कोई काम नहीं, करो आगे बढ़ो। ऐसे भाई सम्मानीय श्री कपिल जी मलैया, भाई सुनील जी ग्वारा और प्रबंध समिति के सभी माननीय सदस्यगण, पूरा संघ के चरणों में बार बार नमोस्तु। सन 14 मार्च 1999 की वह रात को लगभग 11 बजे थे और भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मंत्री और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री में IAS पद पर विराजमान माननीय SK जैन साहब आए। और मेरी शैली थी कि जब कोई ना कोई ऐसा VIP या कोई भी दाता आता था तो उस समय मेरे पास साइकिल थी और मैं साइकिल से दौड़ करके लुड़ियों में लुढ़कते हुए यहाँ आ जाता था। जब मैं यहाँ आया पहुंचा तो उनसे चर्चा हुई और चर्चा के दौरान उन्होंने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी और वो बोले कि एक तीर्थ पर अगर एक कोई योजना हो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो मैंने योजना रखी कि द्रोणागिरी में, क्योंकि ये बात जन्म कहाँ हुई वो भी बताना जरूरी है। सन 1995 में मैं दक्षिण की यात्रा पे गया और पूरे यात्रा में जब वहाँ ब्राह्मण लोग पुजारी थे तो मैंने कहा भैया ये पुजारी क्यों? बोले जैन पुजारी मिलते नहीं। अरे मैंने कहा क्या बात है। उस दिन से मेरे मन में बात खटकती रही और वो सब 14 मार्च की बात है, रात्रि में मैंने SK जैन साहब के सामने बात रखी कि अगर यहाँ एक ऐसा प्रबंधन प्रशिक्षण खोला जाए कि यहाँ
बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और उनको प्रशिक्षण दिया जाए। तो वो एक शब्द बोले, भागचंद जी योजना बहुत अच्छी है लेकिन बातें करना बहुत तो सरल है लेकिन मूर्त रूप देना बहुत कठिन है। मैंने कहा आप चिंता मत करें, आप हमारी योजना लागू करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये द्रोणागिरी नहीं चला पाया तो हिंदुस्तान का कोई संस्थान नहीं चला पाएगा। बोले प्रोजेक्ट बनाओ। चूंकि मैं टाइपिस्ट था, सन 74 का टाइपिस्ट था, टाइपिंग मशीन मेरे पास थी। मैंने रात को 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक पूरा प्रोजेक्ट टाइप किया और सुबह 7 बजे उनके सामने प्रोजेक्ट सामने रख दिया और वो अपने आप में खुश हो गए कि 7 बजे मेरे हाथ में टाइप पूरा प्रोजेक्ट हाथ में है। और उन्होंने वो देखते हैं, वो यहां से दिल्ली गए। उस समय साहू अशोक जी तीर्थक्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने जाकर के तीर्थक्षेत्र के अध्यक्ष, उनको हार्ट का अटैक आया था, वो अमेरिका में भर्ती थे। उन्होंने फोन पे बात की और फोन पे बात करके और जो है उन्होंने स्वीकृति, वही तत्काल स्वीकृति दी। संयोग ऐसा हुआ कि वो अमेरिका से नहीं लौट पाए। साहू रमेश चंद जी जो है उन्होंने इसका 1999 में यहाँ इसका शुभारंभ किया। बहुत बातें बहुत करना है लेकिन समय बहुत कम है, आचार्य श्री को भी सुनना है। ऐसे ऐसे छात्र यहाँ बैठे हैं जिनको नमोकार मंत्र नहीं आता। ऐसा एक भी छात्र नहीं है जो हमसे परिचित न हो, सब छात्र परिचित हैं। एक छात्र ऐसा भी मिला कि जिसने पढ़ने के बाद तक अपनी बात नहीं कही, जब पढ़ करके आया उसके हाथ में सैलरी मिली तब उसने कहा, उस चरणों में गिर गया। बोले मैं, तुम मेरे जीवन दाता हो। मैंने कैसे जीवन दाता? बोले मैं तो ये तय कर लिया था क्योंकि रोज में 4 भाई थे, रोज घर में रोज ताने होते थे, तेरा बस का कुछ नहीं है। एक किराने की दुकान थी तो बोले मैंने सोचा था कल जा करके सेल्फास लेकर के सेल्फास खा लूं। लेकिन मंदिर में गया, द्रोणागिरी की पत्रिका लगी थी, उसमें लिखा था निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क शिक्षा और 100% गारंटी। बोले 100% गारंटी हुई चाहे ना हुई लेकिन हमारे 9 महीना तो कटाइए हैं। लेकिन 100% जब उसको रोजगार मिला तो अपने आप में वो खुश हुआ। बातें बहुत करना है, बातें बहुत हैं, करने की समय नहीं है। लेकिन ये गौरव, यहाँ पर ऐसे ऐसे गौरवशाली छात्र हुए हैं। मांगी तुंगी की मूर्ति बनने से लेकर के, जमीन से लेकर के मांगी तुंगी की मूर्ति और प्रतिष्ठा तक। फूलचंद जी जो पीसी सेठी कहलाते, जो फूलचंद जी तिगोड़ा, वो यहाँ का छात्र है। और यहाँ का छात्र जाकर के उसने मांगी तुंगी उसको भेजा था और वहां पर जाके उसने जो है जमीन लाट की मूर्ति बनाई और जाकर के वो जो है पंचकल्याण किया। संतोष जी यहाँ ये बैठे हुए हैं जो कुंडलपुर का पूरा मुख्य लेखापाल, इन्होंने करोड़ों का व्यवस्था की। जाकर के जो है गुणायतन का मंदिर हमारे छात्रों के प्रबंधन में बना है। ऐसे अनेक छात्र यहाँ बैठे हैं जिन्होंने जाकर के और जो है प्रतिष्ठाएं तक यात्रा की है। मूल बात हमें कहना है, संस्थान बंद ना हो, संस्थान चले कैसे, ये तो तमाम बातें हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं। संस्थान बंद ना हो, और संस्थान बंद ना हो ये अलग बात है, संस्थान उत्तरोत्तर वृद्धि कैसे करें। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं तो 24 साल पहले की, 24 साल पहले कुछ और मांग थी, आज कुछ और मांग है। आप सब युवक हैं, आप अपनी, क्योंकि यहाँ बोलने का तो समय बहुत कम है, ग्रुप बनाएं, अपनी लिखित में दें और इसको नवीनीकरण कैसे किया जाए, बहुत अच्छे तरह से कैसे किया जाए। धन की कोई बात नहीं है, धन की पूर्ति तो आप सब करेंगे। तीसरी चीज जो कि अभी अध्यक्ष जी ने अपनी बात रखी है यहाँ पर, कि इस तीर्थ का विकास में आप सहयोगी बने, क्योंकि प्रबंध समिति तो अपनी शक्ति से लगी हुई है, वो करेगी। लेकिन अगर आप एक एक कदम बढ़ा करके इस तीर्थ के लिए अपना योगदान देंगे, संतोष जी का मैं मन से उच्चारण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज के जो विकास है दिख रहा है उसमें संतोष जी का भी बहुत बड़ा भूमिका है। क्या भूमिका है भी मंच की विषय नहीं है। तो मेरा कहना है कि आप सभी छात्र जो है, जिस तरह से आप छात्रों ने और इस तीर्थ का अगर द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र के नाम पर जाना जाता है तो प्रबंधन संस्थान के नाम पर भी जाना जाता है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि अपना योगदान इस तीर्थ के विकास में दें, संस्थान के विकास में दें और स्वयं विकसित हों। और ये छात्र, ये संस्थान अब 25 वाला काम नहीं, कम से कम 100-200 छात्रों से युक्त हो, ऐसा ये संस्था बने।
इसी भावना के साथ कहना बहुत है, अभी और भी वक्ताओं को बोलना है, आचार्य श्री का भी हमें श्रवण करना है। इसी बात के साथ मैं सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और सब आए यहाँ पर पधारे, अपना समय दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ छात्र ऐसे हैं, नाम की जरूरत नहीं है, कि हर वर्ष संजीव हों, सचिन टेरका हों, और जो है नाम लिस्ट नहीं सामने, वो कम से कम नीरज मुंबई, बहुत लोग ऐसे हैं जो 1-1 लाख 1.5 लाख जो कम से प्रशिक्षण पर्व में अपने योगदान देते हैं। सब लोग प्रवचन में जाते हैं, सब लोग विधान में जाते हैं, अगर अपना योगदान दें तो इस संस्थान बहुत अपने आप में किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेगा, स्वाश्रित हो जाएगा। इसी भावना के साथ पूज्य गुरुवर के चरणों में सत नमन करते हुए, पूरे संघ के संग में सत नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धिदाय। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्थान कैसे प्रारंभ हुआ और कैसे आगे बढ़ रहा है, और आगे कैसे इसको आप लोगों को बढ़ाना है, ऐसा आप लोगों को निर्देशित किया गया है, इसका आपको पालन करना है। और बिना किसी भूमिका के और रोज बोली से बात प्रक्षालन होता है, परंतु आप सब लोग भी हम लोगों के लिए अतिथि से कम नहीं है, इसलिए आप सबको हम आमंत्रित करते हैं कि आए और क्रमबद्ध लाइन बना करके आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य भी आज आप लोगों को प्राप्त होगा। आइए क्रम से सभी लोग आते जाए, और सब लोग हाथ लगा लीजिए, एक दूसरे को हाथ लगा ले। हो मैंने गुरु के चरण पखारे, धन भाग्य हमारे। हो मैंने गुरु के चरण पखारे, धन भाग्य हमारे। धन भाग्य हमारे, सौभाग्य हमारे। हो मैंने गुरु के चरण पखारे, धन भाग्य हमारे। चलिए सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ हाँ, देवी जी शास्त्र चलिए। हाँ, सभी छात्र यहाँ आ जाएं और शास्त्र लेकर के जाएंगे और आचार्य श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे। आ जाए जल्दी से। चालो चालो लेके चालो जिनवाड़ी हाथ रे, चालो चालो लेके चालो। चले चले जल्दी चले। जिनवाड़ी हाथ रे, गुरुवर जी को भेंट करो ना झुका के माथे रे। गुरुवर को भेंट करो तुम झुका के माथे रे। वाणी की वीणा झंकते मात के प्रसाद ते, मुक्त करे दो गुरुवर हमको सभी अपराध से। मांगा है तुमको ही तुमसे दो जन्मों का साथ रे, मांगा है तुमको ही तुमसे दो जन्मों का साथ रे। चालो वे चालो लेके चालो जिनवाणी हाथ रे। जयली परम पूज्य समता मूर्ति गणाचार्य गुरुदेव से स्थल विराग सागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष सम्मानीय हीरालाल जी, वह भी अपनी बात 1 मिनट में रखना चाहते हैं, वो मैं इनको आमंत्रित करता हूं जल्दी से। और इसके पश्चात
परम पूजाचार्य विराग सागर जी, परम पूजाचार्य बिलम सागर जी, संघस्थ साधुगण, आरिका माताएं, सभी को नमोस्तु, वंदा इच्छामि वंदामि। सब लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी है। मैं मोरारजी विद्यालय का छात्र हूं, छात्रों की समस्याएं अच्छे से जानता हूं। आप लोग पुजारी या अकाउंटेंट से यहाँ से गए होंगे और आप लोगों की शिक्षा कोई बहुत ज्यादा नहीं रही होगी मेरे ख्याल से, ठीक है ना। लेकिन दो चीजें आप ध्यान रखो। एक तो अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना कि हम कोई छोटी पोस्ट पे हैं, पहली बात, या छोटे पद पे हैं। नंबर 2, आप अपनी प्रतिभा जितनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की करो कोशिश बढ़ाओ। माने प्रतिष्ठाचारी बन सकते हो आप, अकाउंटेंट अच्छे बन सकते हो, अपनी एजुकेशन बढ़ाओ, प्राइवेट एजुकेशन करके बीए एमए जो भी कर सकते हो वो करो। माने उसको वहीं तक सीमित नहीं रखना, ठीक है ना। 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि बिलोंगिंगनेस बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ मैं भी एक छोटा सा मंदिर चलाता हूँ, छात्रावास चलाता हूँ, और यहीं का एक बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता था। जहां भी अपन काम करते हैं उसके लिए अपन को उस मंदिर को या उस संस्थान को अपना माँ बाप समझना चाहिए। माने उसकी बिल्कुल रक्षा करना चाहिए और उसकी कैसे तरक्की हो ये भावना आप लोगों में होना चाहिए। और ये मेरे देखिए, हमने रमेश चंद्र भोरा वालों को बोला, उनको ही बोला हमने कि ये बच्चों के कोर्स में ये भी सम्मिलित करो। आप उनको बार बार कहो कि आप जहां भी काम करते हो उसके प्रति आपकी बिलोंगिंगनेस होना चाहिए। अब बिलोंगिंगनेस की हिंदी हम नहीं अच्छे से बता पा रहे, लेकिन मतलब उसको उसका नुकसान नहीं हो, जैसे घर को संभालते आप। और चौथी बात यह है, सब लोगों ने आपसे बोला है कि क्षेत्र के लिए दो, वो तो आपका उपकार है, लेकिन अपनी तरफ से भी 1 रुपया महीने में 1 रुपया दो। आप 1 रुपया दो या 1 साल में 1 रुपया दो, लेकिन आप जिससे आप इससे जुड़े रहो, ठीक है। अभी आप माननीय हीरालाल जी हम लोगों के निर्देशक हैं, हर चीज में उनका निर्देशन रहता है, उससे हम लोग कार्य करते हैं। तो उन्होंने ये प्रसंग ही छेड़ दिया और अपने छात्र रविंद्र जी अभी कह ही रहे थे और उन्होंने प्रसंग छेड़ दिया। आप सबको जोड़े रखने के लिए एक प्रकल्प आया है, अगर आपकी सहमति हो तो अपन इसको कर लेंगे कि 1 जुलाई के दिन आप सभी लोग 1100 रुपया क्षेत्र को भेजा करें, फिक्स एक दिन या 1 जुलाई, और उसके द्वारा अपन मतलब एक जुड़े रहने का माध्यम आप सबके लिए रहेगा। ये धन्यवाद कपिल भाई, और धन्यवाद सभी को लिए। आप लोगों ने हमारी बात सुनी। हमने 3 चीजें बताई। एक तो जो है अपने आप को छोटा नहीं समझे, दूसरा अपने आप को उन्नत करें, और तीसरी बात यह है कि जब आप उन्नत हो जाएंगे अपने परिवार को उन्नत करें और क्षेत्र को भी उन्नत करें, ठीक है ना। धन्यवाद। मैं आपके बीच विलंब ना करते हुए आचार्य श्री का मंगल प्रवचन अपन को सुनना है सभी को। हमारे एक बीच ऐसे भी श्रावक श्रेष्ठी में कह सकता हूँ, जिन्होंने जब आचार्य विनम्र सागर जी महामुनिराज पूरे संघ के साथ आ रहे थे, तब भी एक भैया जी से मेरी भेंट हुई, वो थे शंकर भैया, और वास्तविक तौर से तब भी आना हुआ आचार्य मुनिराज विक्की सागर जी के साथ में। आज मुनिराज द्वय हमारे बीच जब आए तब भी शंकर भैया का साथ में आना हुआ, और आज भी निरंतरता में आचार्य संघ के साथ निरंतरताएं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे शंकर भैया के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, आए मंच पर और ट्रस्ट एवं प्रबंध समिति का आतिथ्य स्वीकार करें। शंकर भैया जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते। समिति के इस पंचकल्याणक महोत्सव के अध्यक्ष स्वागत अध्यक्ष एवं स्वागत मंत्री से अनुरोध है कि शीघ्रता से उनका तिलक लगा करके माल्यार्पण करके एवं दुपट्टा पहना करके सम्मान करने की कृपा करें शीघ्रता से।
मैं साथ ही निवेदन कर रहा हूं प्रबंध समिति के अध्यक्ष आदरणीय कपिल जी मलैया, उपाध्यक्ष सम्मानीय श्रीमान राजेश जी रागी। वास्तविक तौर से जो कड़ियां जुड़ी होती हैं, कभी मौन रहती हैं, ऐसे व्यक्तित्व के धनी रागी जी जो संपूर्ण कार्य कहां पर पेपर में कैसे क्या होना है, आवास की व्यवस्था में क्या होना, शांतिपूर्वक तरीके से रह करके कार्य कर रहे हैं। उनसे अनुरोध, शंकर भैया अभी इधर आना है। मैं आदरणीय रागी जी, आदरणीय अध्यक्ष जी एवं प्रबंध समिति के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, एवं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष जी, सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, मोमेंटो भेंट करके शंकर भैया का सम्मान करने की कृपा करें। यह मोमेंटो दिगंबर रत्न की हम कैसे ध्यान रख सकें, हमें किनकी, हमारे साधु के पास जिसके पास पिच्छी और कमंडल है, अगर सब लोग एक बार जयकारा लगाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। आप जब तक कार्यक्रम करिए ना। ये पिच्छी कमंडल का प्रतिरूप इस भावना के साथ कि असली वाला भी जल्दी पाए। इधर आइए, सभी लोग आ जाएं। रागी जी आइए ना, और देवड़िया जी सभी लोग आ जाएं। भाई मनोज जी बंगेला जी आइए, 1 मिनट रुक जाइएगा, सभी ऐसे रहिए, साइड में रहिएगा। संदीप जी, अभिषेक जी शीघ्रता करें, सभी लोग आ जाएं। आदरणीय परमादरणीय हमारे इस प्रबंध समिति के मंत्री, पूर्व मंत्री आदरणीय भागचंद जी पीली दुकान साहब आए। 1 सेकंड में ये ध्यान तो रहे कि इतने लोगों ने दौड़गिर में हमारा सम्मान किया रहा। ठीक है, एक निवेदन और करे दे रहा हूं, छात्रों की जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, संस्थान को कैसे बेहतर किया जा सकता है, आप संस्थान का जो email.com है, द्रोणगिरी संस्थान @gmail.com, इस पर आप हमें सूचनाएं दे सकते हैं। साथ ही हमारे पत्रिका में सारे के सारे नंबर, सारे पदाधिकारियों के इस बार इसलिए नंबर दिए गए कि सारे लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बीच में विलंब न करते हुए आचार्य गुरुदेव के समय अधिक हो चुका है और सम्मान की श्रृंखला को और अभी इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। इसको आगे अपन संचालित करेंगे। उसके पूर्व अब आचार्य श्री के चरणों में अपने सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें और व्यवस्थित रूप से बैठ जाएं। आचार्य श्री की ओर अपना मुख करें, बोले, जोर से बोला, हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी, हम सभी को अपनी मंगलवाणी से कृतार्थ करें। नमोस्तु। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और विनय से मिल करके सिद्ध भगवान के लिए भाव से ही नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। गुरुरर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिकः गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै
श्री गुरुवे नमः। मंत्रमूलागमं वाक्यम् ज्ञानम् मोक्षमूलं गुरुपथम्। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवानी की, 24 तीर्थंकर भगवानी की, गुरु दत्तादि मुनि महाराजों की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्मी की, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। बंधु, धर्म दो विषय को आधार लेकर के चलता है। एक आत्म साधना प्रधान होता है, जिसे हम निश्चय धर्म कहते हैं। दूसरा स्वपर हितकारी व्यवहार धर्म भी होता है। मोक्ष मार्ग के साधक निरंतर आत्म साधना में संलग्न रहते हैं और धर्म रक्षा अधर्म की वृद्धि कैसे हो इसकी विधि बतलाते हैं। मुझे आज इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि अपनी समाज में ऐसे भी कोई व्यक्तित्व हुए जिन्होंने ये एहसास किया कि हम अपने धर्मायतनों की कैसे रक्षा करें और समाज के उस वर्ग की भी हम कैसे विकास करें जो योग्यता संपन्न हैं। निश्चित है बहुत बड़ी गहरी सोच रही है, क्योंकि जैसे जैसे समाज का विकास होता है, मंदिरों का निर्माण होता है, मूर्तियों की प्रतिष्ठाएं होती हैं, तो आवश्यकता पड़ती है पूजन करने वाले भी चाहिए। यह अपना सबसे बड़ा प्रमाद है कि हम लोग मूर्ति प्रतिष्ठा तो कराते हैं, मंदिर निर्माण करा देते हैं, लेकिन पूजा में अभिषेक में पीछे हो जाते हैं। सत्य तो ये है कि जब जब भी पंचकल्याणक हो और मूर्ति प्रतिष्ठा करने के आपके भाव हों, तो उस समय ये भी भाव होना चाहिए कि हमने भगवान की प्रतिमा विराजमान की है, तो हमारे परिवार का एक सदस्य जरूर भगवान की अभिषेक पूजन करता रहेगा। सही विधि ये है, एक सदस्य कम से कम या अनवरत भगवान की पूजा अर्चना करता रहेगा, तो हमें कभी इस बात पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा कि भगवान की पूजा हुई कि नहीं हुई। बहुत कुछ ऐसे भी लोग हैं
कि जो कभी प्रतिष्ठा करने के बाद मूर्ति विराजमान कर दे, इसके बाद फिर कभी भी उस मूर्ति को भी देखने भी नहीं आते हैं कि आखिर में उनका अभिषेक पूजन हो रहा कि नहीं हो रहा। बंधो, वहां की समाज की समिति के लिए भी धन्यवाद है कि कोई ध्यान रखे या ना रखे, कम से कम समिति के लोग तो ध्यान रखते हैं और वे इस बात पर अडिग रहते हैं कि भगवान की अभिषेक पूजा में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। और इसलिए संस्थानों की आवश्यकता पड़ जाती है। यह भी आवश्यक, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि हर व्यक्ति अभिषेक पूजा विधान को भी नहीं समझता है, एक विद्वानों की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है ना। आज अपने बीच इसलिए संस्थानों की आवश्यकता प्रशिक्षण संस्थान के छात्र, यह भी आवश्यक, ये भी महत्वपूर्ण बात है हिसाब से कि हर व्यक्ति अभिषेक पूजा विधान को भी नहीं समझता है, तो एक विद्वानों की आवश्यकता, छात्र महत्वपूर्ण और पुजारी आज अपने बीच में शब्द है। केवल प्रशिक्षण संस्थान के छात्र, मैं ये चाह रहा हूं मेरे हिसाब से कि समय समय पर जी लोग बैठे हुए हैं, जो विद्यार्थी छात्र समाज के इस प्रकार के बहुत छोटा शब्द है, तीर्थ रक्षा या धर्म रक्षा में अपना बड़ा योगदान देते हैं कि समय समय का कोई एक कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, जो विद्यार्थी समय के बाद उनके लिए समाज के इस प्रकार के उपाधि देना चाहिए। तीर्थ रक्षा या धर्म रक्षा में अपना बड़ा योगदान देते हैं और संस्थानों के द्वारा ये उपाधियां देना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। उस समय के प्रामाणिक विद्वान माना जाता है। चाहे आप 5 वर्ष का कोर्स रखें कि 5 वर्ष जिन विद्यार्थियों ने हमारा अच्छा और संस्थानों के द्वारा ये उपाधियां देना बहुत और अच्छी बात मानी जाती है, प्रशंसनीय सेवा विद्वान माना जाता है। चाहे आप 5 वर्ष का कोर्स रखें कि 5 वर्ष जिन विद्यार्थियों ने हमारा अच्छा जहां कहीं भी समाज में गए हैं और उन्होंने अपनी प्रशंसनीय सेवा की है, 50 उनके लिए वो संस्थानों से जुड़े सम्मानित करें। मुझे लगता है वे गर्व से कहेंगे कि उपाधि हमारी संस्थान ने दी है, नहीं 50 संस्थान ने यह महसूस किया है, उनके लिए उचित माना है। वे गर्व से कहेंगे कि उपाधि हमारी संस्था ने दी है पत्र के रूप में, और संस्था ने यह महसूस किया है, उनके लिए उचित माना है संस्था, इसलिए वो प्रमाण पत्र के रूप में भी बढ़ेगा सम्मान और जगह जगह नाम। बंधु द्रोणगिरि जी संस्थान का प्रतिशत बढ़ेगा, लोगों का उत्साह बढ़ेगा और जगह जगह नाम द्रोणगिरि जी प्रशिक्षण संस्थान का होगा। मुझे वहाँ के छात्र हैं, ये बात कहने में भी संकोच नहीं लगेगा मुझे कि निश्चित है, ये बात कहने में भी संकोच नहीं लगेगा। समय समय पर समाज के निश्चित है जाकर विद्यार्थियों के लिए बड़ी बड़ी समय समय पर समाज के बीच में जाकर के प्राप्त होते हैं, हर प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, मीठे भी खट्टे भी और कहीं मीठे भी होते हैं। आपका धैर्य अनुभव प्राप्त होते हैं और आपकी सहिष्णुता और आपकी सहिष्णुता उस क्षण की प्रशंसनीय मानी जाएगी, प्रशंसनीय मानी जाएगी। आप एक जिस क्षण में आप एक कहीं ऐसे प्रसंग कहीं ऐसे प्रसंग आ सकते थे कि लोग कोहरा और ठंडी के कारण से विलंब से आते हैं, आपके लिए कहा जाता है कि समय पर अभिषेक हुआ और उस समय आप कह देते हैं कि मैं समय पर अभिषेक हुआ है, समय पर पूजा हुई है। ध्यान रखिए, ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जो उदाहरण के रूप में शायद कुछ ही अवसर ऐसे आते होंगे, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए लोगों के लिए उदाहरण बन जाते हैं कि ऐसे प्रसंगों पर भी विद्यार्थियों ने या विद्वानों ने या पंडितों ने अपने कर्तव्य को पूर्ण किया है, कर्तव्य में कोई कमी नहीं रखी है। मैं आज उन समस्त छात्रों के लिए खूब खूब अच्छा आशीर्वाद देना चाहता हूं
कि आप हमारी समाज के ही नहीं समग्र जैन धर्म के आप एक सजग प्रहरी हैं, जो केवल पूजा ही नहीं करते हैं, वहां रह करके समाज के लिए भी एक सुंदर और अच्छा मार्गदर्शन भी देते हैं। जहां पर महाराज लोग नहीं होते, साधु नहीं होते, वहां विधि बतलाते हैं और समाज के लिए यह सबक, यह तरीका सिखाते हमको कैसे धर्म के क्षेत्र में रहना चाहिए। हम लोग बहुत जगह देखते हैं संस्थानों के छात्र कैसे मेहनत करके और समाज के बीच में रहना। गवर्नमेंट की सर्विस सरल है, लेकिन समाज के बीच में रह करके काम करना एक दृष्टि से बहुत कठिन मुझे दिखने में आता है। और उस कठिन परीक्षा में आप सफल हो जाते हैं। पथरिया ब्रागोदय में भी एक भैया सूरज पंडित जी, और इतनी समय समय पर सारी समाज प्रसन्न है उससे, सारी समाज प्रसन्न रहती है, सारे लोग प्रशंसा करते हैं कि सूरज पंडित जी ठीक समय पर पूरे तैयार रहते हैं। और जब भी कोई विधान का प्रसंग आ जाए, कोई भी प्रसंग आ जाए, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आने देते हैं। ऐसे ही सभी छात्र यदि विकासशील रहेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सम्मेलन वास्तविकता में प्रतिवर्ष होना चाहिए। प्रतिवर्ष ना हो सके तो एक कोई अवधि होना चाहिए, 3 वर्ष की अवधि हो, कि जिसके बीच में पहले से ही कम से कम 4-6 महीने पहले से उसकी रूपरेखा बने और सम्मेलन किया जाए। सम्मेलन के साथ संस्थान आप सम्मान करो, आप सम्मान कीजिए, चाहे वो 10 रुपए की शील्ड दीजिए, विश्वास रखिए 100 रुपए आपको वापस मिलेंगे। 100 रुपए वापस मिलेंगे आपके लिए। केवल उत्साह वर्धन की आवश्यकता रहती है। और मुझे ये लगता है कि हमारा घर यदि सम्मान करता है तो सारे नगर भी उसके सम्मान के लिए तैयार होता है। यह सम्मान की श्रृंखला यहाँ से प्रारंभ हो तो विद्यार्थियों का उत्साह कई गुनी मात्रा में विकसित हो सकता है। जो भी विद्वान और पंडित जी हैं, मैं एक और अच्छी बात ये कहना चाहता हूं। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने या सुनील जी ने एक बात अच्छी रखी थी कि आप जहां भी सेवारत हैं, आप वहां रह करके भी कुछ ऐसे कोर्स को तुम कंप्लीट कर सकते हैं। बैठे बैठे छोटे छोटे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं धर्म के क्षेत्र में या और भी ऐसे अन्य दृष्टि के क्षेत्र में ऐसे कोर्स को कि जो 5 साल में आपकी प्रगति उस रूप में भी आपकी प्रस्तुत हो कि आपने 5 साल में केवल पूजा ही नहीं की है, 5 साल में आपने इतने विधान कराए हैं, उसकी लिस्ट होना चाहिए। अभी जो बात आ रही थी फेसबुक और चैनल की बात आ रही थी, चैनल में के माध्यम से प्रतिदिन के समाचार जाना चाहिए। संस्थान के अमुक अमुक छात्रों ने अमुक इतने विधान, आज के विधान इतने जगह हो रहे हैं, अमुक कोई विशेष प्रोग्राम कोई भी गोष्ठी हो रही है, इतने स्थान पर हो रही है, आप देख लीजिए। मुझे लगता है कि एक ही दिन में 150, 200, 250 करीब ऐसी संख्या रहेगी और जो उदाहरण बन जाएगी। कालांतर में संस्थान के पास फोन आना शुरू हो जाएंगे, हमारे यहाँ विधान की आवश्यकता है, हमारे यहाँ प्रवचन की आवश्यकता है, हमारे यहाँ शिविर की आवश्यकता है। और वे विद्यार्थी वहां जाएं, आपके सम्मान का एक भी रुपया समिति ना ले, सम्मान उनके लिए रहे। केवल 10 दिन का शिविर है,
5 दिन की कोई विधान है या 1 दिन का विधान है, केवल 10 मिनट आप संस्थान के विषय में बोलें और संस्थान के लिए आप क्या सहयोग कर सकते हैं। आप उनको ये भी विश्वास दिला दें कि आप इस एड्रेस पर आज ही उस राशि को भेज दीजिए। मुझे लगता है ऐसे संबंध होंगे, संस्थान आपसे प्रसन्न रहेगी और आप संस्थान से भी प्रसन्न रहेंगे और समाज में भरपूर प्रभावना हो सकती है। इसी भावना के साथ समस्त पदाधिकारीगण, संस्था के संचालक और जितने भी विद्यार्थी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, नहीं भी हुए हैं, प्रत्येक समस्त विद्यार्थियों के मिला बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है कि खूब अच्छी प्रगति करें, चर्या भी सुंदर बनाएं। गुटखा, तमाकू, पाउच, रात्रि भोजन, क्योंकि आप विद्वान के रूप में वहां पर हैं। देखिए, आपकी चर्या आपका सम्मान है। एक कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर इसे कंट्रोल किया तो समाज में आपकी बहुत बहुत अच्छी मात्रा में सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहां जाकर के बने स्वाध्याय कीजिए। अगर कोई लोग इच्छुक हैं, तैयार हैं, 4 लोगों को बैठा सकते हैं और कोई बैठ सकते हैं, उनके बीच में आप स्वाध्याय करेंगे, बंधो आपकी गरिमा कई गुनी मात्रा में बढ़ेगी। लोग आपके लिए चाहेंगे और हर प्रयत्न से आपके लिए अपने अपने स्थानों में बुलाने की कोशिश करेंगे। अमोक पंडित जी बहुत अच्छे थे, वो स्वाध्याय करते थे, पढ़ाते थे, अमोक ऐसी चर्या थी, इतना सुंदर व्यवहार था। बंधो, यही तो धर्म, साधना और एक गृहस्थिक जीवन की दृष्टि से एक प्रभावना का भी अंग बन जाती है। इसी भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की।